सलमान भी सितारा को पढ़ने तो देना नहीं चाहता क्योंकि उसकी अपनी इतनी तालीम नहीं और वो जानता है कि सितारा ज़्यादा पढ़ गई तो उससे शादी नहीं करेगी। लेकिन फिर भी वो इस टाइम सितारा का साथ देता है ताकि सितारा के दिल में सलमान के लिए कुछ सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो सके। दूसरा, सितारा बाहर निकलेगी तभी तो सलमान उससे बार बार मिल सकेगा और उसे अपने जाल में फंसा सकेगा। तो वो सितारा के लिए फैमिली के सामने स्टैंड लेता है और कहता है कि सितारा जब आगे पढ़ना चाहती है तो उसे आगे पढ़ने देना चाहिए। दरअसल तो इसमें सलमान का अपना ही मकसद होता है। वो सितारा को फंसा के सालार से भी बदला लेना चाहता है और उसे नीचा दिखाना चाहता है। इधर सिकंदर मिर्ज़ा भी सितारा की यूनिवर्सिटी में स्पीच देने आता है क्योंकि ये इकोनॉमिक्स की यूनिवर्सिटी है और सिकंदर मिर्ज़ा इस मुल्क का बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन है। वो ऐसे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में स्पीचेस दे के अपना बिजनेस मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर लेता है। सितारा ऑफिस आती है तो सिकंदर मिर्ज़ा उससे पूछता है कि क्या तुम इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेना चाहती हो। सितारा हाँ में जवाब देती है। इतने में सितारा को स्पॉन्सरशिप भी ऑफर होती है, लेकिन सितारा ये कह के इनकार कर देती है कि मुझे भीख में कुछ नहीं चाहिए, मेरी फैमिली वाले मेरी फीसें पे कर सकते हैं। सितारा की दोस्त उससे पूछती है कि तुमने इतनी अच्छी स्पॉन्सरशिप को क्यों ठुकरा दिया। तो सितारा उसे कहती है कि मेरी नज़र में फैमिली की ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। फैमिली हमेशा हमारे लिए ढाल की तरह साबित होती है और हर मुश्किल में हमारे काम आती है। सिकंदर मिर्ज़ा करीब ही खड़ा ये सब बातें सुन रहा होता है तो उसे सितारा की बातें बहुत अच्छी लगती हैं कि कितनी कम उम्री में इस बच्ची ने इतनी समझदारी की बातें सीख ली हैं जो कि मेरी बीवी तो अभी तक नहीं सीख पाई। मतलब सिकंदर मिर्ज़ा सितारा से पहली ही नज़र में काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है। दूसरी तरफ सालार भी कनाडा में उदास होता है। वो सितारा को मिस कर रहा होता है। सालार जिस होटल में स्टे कर रहा होता है उसका मालिक मकान हाथ देखने का अमल जानता है। वो सालार को खड़ा देख के ही कह देता है कि तुम तो किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो। सालार हैरान हो जाता है। वो कहता है कि फोटोग्राफी मेरा पैशन है लेकिन मेरी मोहब्बत नहीं। तो होटल का मालिक कहता है कि भाई मैं फोटोग्राफी की नहीं बल्कि किसी इंसान की मोहब्बत की बात कर रहा हूँ। साथ के साथ वो ये भी कह देता है कि तुम ये पैशन को तो यहीं अधूरा छोड़ के चले जाओगे क्योंकि पीछे तुम कोई अधूरा काम छोड़ के आए हो और उसी को करने के लिए तुम वापस चले जाओगे। सालार बहुत ही हैरान होता है कि ये इंसान मेरे बारे में इतनी पेशन गोई कैसे कर सकता है और उसकी बातें सुन के उसको एहसास होता है कि शायद सितारा से वाकई ही मुझे मोहब्बत हो गई होगी जो इस ज्योतिष ने भी पहचान लिया। अब तो वो सितारा को मज़ीद मिस करने लग जाता है। इधर साहिबा मिर्ज़ा उससे मिलने के लिए आ जाती है। सालार को बहुत ही बुरा लगता है और वो उसे कह भी देता है कि तुम्हें इस तरह बगैर इन्फॉर्म किए मिलने नहीं आना चाहिए था। साहिबा कहती है कि तुम भी तो बगैर इन्फॉर्म किए ही मुझसे मिलने आ गए थे, मुझे लगा हम दोस्त हैं तो हम कभी भी ऐसे मिल सकते हैं। लेकिन सालार कहता है कि तुमसे मिलने आया था, मैं तुमसे मिलने बिल्कुल नहीं आया था बल्कि मुझे ज़बरदस्ती भेजा गया था। साहिबा को भी आहिस्ता आहिस्ता महसूस हो जाएगा कि सालार उसमें इंटरेस्टेड नहीं, तो हो सकता है कि वो खुद ही इस रिश्ते से मना कर दे और पीछे हट जाए। जब वो जान जाएगी कि उसकी मोहब्बत सिर्फ यकतरफा है, सालार उसमें कभी भी इंटरेस्टेड नहीं हो सकता। इधर सलमान की वजह से ताई सितारा को मज़ीद ताने देना शुरू कर देती हैं कि सलमान की तो वैसे ही सालार की उतरन पहनने की आदत है, देखो कैसे सालार की फियांसी को उसने अपना लिया। और साथ ही उससे पूछती हैं क्या सालार को ये इल्म है कि उसकी उतरन आजकल कौन पहन रहा है। सितारा को ये बातें बहुत बुरी लगती हैं और वो ताई अम्मी को वार्निंग दे देती हैं कि दोबारा इस तरह की बातें मत करिएगा, लेकिन ताई तो ताने देने से बाज आने वाली नहीं। दूसरी तरफ सालार कनाडा चला तो गया है लेकिन वहां जाके भी वो सिर्फ सितारा को ही याद करता रहता है। सितारा के पास व्हाट्सएप वाला मोबाइल भी नहीं होता, वरना सालार सिर्फ उसका स्टेटस देख के भी सेटिस्फाइड रहता और अपने काम को दिल लगा के करता रहता। इसीलिए तो वो आईफोन सितारा को गिफ्ट करना चाहता था, लेकिन सितारा ने साफ इनकार कर दिया कि मेरे पास मेरे यूज़ के लिए मोबाइल है और मुझे इससे महंगे मोबाइल की ज़रूरत भी नहीं। सितारा के फिक्र में सालार जुनेद को कॉल कर देता है। इधर सवा भी जाग रही होती है और सारी कॉल सुन रही होती है। सालार जुनेद से कहता है कि यार तुम सितारा का पता रखते रहना कि वहाँ सब खैर खैरियत तो है ना, मुझे उसकी परेशानी रहती है, उसके साथ कुछ बुरा ना हो गया हो।
इधर जुनेद की नज़र सबा पे पड़ती है तो उसे पता चलता है कि वो सो नहीं रही बल्कि जाग रही है और इनकी बातें सुन रही है और सबा की शक्ल पे अजीब हैरानी छाई हुई है। जुनेद सालार से कहता है, तुम जैसा इतना लाउबाली बंदा किसी की इतनी फिक्र कर सकता है, मैं ये सोच के बहुत ही हैरान हूँ। अगर तुम उस लड़की के बारे में इतने सीरियस थे तो तुम्हें कनाडा जाने की ज़रूरत ही क्या थी। लेकिन सालार कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं उसके लिए सीरियस नहीं, बल्कि तुम तो जानते हो कि उसकी ज़िंदगी में मेरी वजह से कितने प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं। इसी वजह से मैं उसकी ज़िंदगी में कोई भी गड़बड़ देखना ही नहीं चाहता और उसकी कोई भी मुश्किलात हो उनको दूर कर देना चाहता हूँ ताकि मैं उसकी थोड़ी सी हेल्प कर पाऊँ और जो कुछ मेरी वजह से उसकी ज़िंदगी में बुरा हुआ है उन सब का अजाला कर सकूँ। सालार उसे कहता है कि ये तो तुम जानते ही हो कि किस यूनिवर्सिटी में उसने एडमिशन लिया था, हम दोनों एक साथ ही उससे वहाँ टकराए थे। तुम उसी यूनिवर्सिटी में जाके उसके बारे में पता चलाते रहना। सबा भी जुनेद से कह देती है कि अगर सालार उस लड़की के बारे में तुम्हें लगता है सीरियस है तो तुम्हें वाकई ही उसका जाके पता करना चाहिए और सालार को उसकी खबर देते रहना ताकि सालार अपने प्रोजेक्ट पे पूरा ध्यान लगा सके और वहाँ उस लड़की की टेंशन्स में ना रहे। जुनेद हामी भर लेता है कि ठीक है, मैं चला जाऊँगा। सबा कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ ही जाऊँगी, मैं भी उस लड़की से मिलना चाहती हूँ। आखिर ऐसी क्या ख़ास बात है जो सालार जैसे लड़के को उसने इतना इम्प्रेस कर लिया। इधर ज़ुहैब को उसकी ताई डांट रही होती हैं कि तुम्हें सितारा को यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की परमिशन देने की क्या ज़रूरत थी, तुम्हारी शय पे ही वो आगे पढ़ाई कंटिन्यू रख रही है, वरना आराम से शादी करती। ज़ुहैब जिसके राज की उसकी ताई अम्मा गवाह हैं और उसको ताया की डांट से बचवा लेती हैं फ्लैश में परफ्यूम लगा के उसको ख़राब करके। तो ज़ुहैब तो ताई के एहसान तले दब जाता है और वो ताई से कहता है कि जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा। वो सितारा को साफ मना कर देता है कि तुम्हें आगे पढ़ाई कंटिन्यू करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। ताई को यही फिक्र होती है कि सितारा अगर आगे पढ़ेगी तो उसकी पढ़ाई का मज़ीद खर्चा भी होगा जो कि ताया को ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। एक तरफ तो वो ज़ुहैब के चोरी किए गए पैसों को भी छुपा जाती हैं, दूसरी तरफ सितारा की पढ़ाई पे भी पैसे उनको नाजायज़ महसूस होते हैं और वो चाहती हैं कि सितारा पढ़ाई छोड़ के घर बैठे घर के काम काज संभाल ले। और वो ज़ुहैब पे एहसान चढ़ाने के अंदाज में कहती हैं कि देखो, इस दफ़ा तो मैंने तुम्हें ताया की डांट से बचा लिया है, लेकिन बार बार मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगी, तुम्हें खुद भी ख्याल रखना पड़ेगा, अब से दुकान में चोरी मत करना। इन दोनों की ये सारी बातें सितारा सुन लेती है और उसे पता चल जाता है कि कौन सा राज है ताई और मेरे भाई के दरमियान जिसकी वजह से वो हमेशा ताई की साइड लेता है। सितारा को अब पता चल जाता है कि किस तरह उनकी ताई ज़ुहैब को इस्तेमाल कर रही है और अपनी बहन के ही खिलाफ कर रही है। सितारा रोते हुए अपने रूम में चली जाती है और सोचती है कि ताई जान ठीक है, अगर आप मुझसे पढ़ाई छुड़वाना चाहती हैं तो छुड़वा दें, लेकिन आप मुझे घर के कामों पे भी नहीं लगा सकेंगी।